ये ताड़का किसी के बच्चे को उठा लाई है। सभी माताएं अपने अपने बच्चों को संभाल के ले। ये ताड़का और उसके दोनों पुत्र मारी सुबाहु आतंक फैला रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जा रहा है। ताड़का द्वारा बच्चे का अपहरण और उसके बाद उसका शिकार करेगी ये भव्य रामलीला अयोध्या धाम के इस रंगमंच के ऊपर। ये ताड़का है, ताड़का। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। रामलीला का सुंदर मंचन ये कलाकार आप लोगों के बीच में। ताड़का और उसके दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नरभक्षी ताड़का अब इस मनुष्य को खा जाएगी। मैं इसे खा जाऊंगा। ये मारीच है और ये सुबाहु जो अपनी माता के समर्थक है। कभी मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के साथ उस स्थान पर जहाँ ये नरसंहार चल रहा था। विश्वामित्र जी ने श्री राम से राम देखो वो सामने ताड़का है और मारीच सुबाहु इन्होंने ही
पूरे दंडकारण्य में आतंक मचाया हुआ है। हे रघुवीर, अब तुम हमारी सहायता करो और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाये। आहा! भूखी का मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ठहर दुष्ट, आज तुझे यमपुर अवश्य ही पहुंचाऊंगा। ठहर। कही बाल प्राण हर लीना, दीन जान तैन जगत दीना। तूने मेरी माता का वध किया। ठहर, अभी तुझे यमपुर पहुंचाता हूँ। हाँ हाँ, तू भी आ दुष्ट, तुझे भी तेरी माता के पास पहुंचाता हूँ। जय शंकर। ये ले। एक ही बाण प्राण। हरीश को मार कर इतना न उछल। अब शरणागति छूट जाएगा तेरा धनुष बाण का। अब जो आता है तेरा काल तेरे सामने। दुष्ट, मारीच को अभी मारा ही कहाँ। उसको तो अपने बाण से केवल 100 योजन दूर ही फेंका है। अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा तो निश्चित जान ले, यमपुर तुझे अवश्य पहुंचाऊंगा। अवश्य मुझे यमपुर पहुंचाएगा। अच्छा, तो दो हाथ क्यों नहीं करता है? हाँ हाँ, आ और युद्ध कर। राक्षसों को मारकर प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को वंदन किया और गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरुदेव अपने आश्रम में दोनों बालकों को लेकर विराजमान होते हैं। ताड़का, मारीच, सुबाहु। तुलसीदास जी ने क्या खूब लिखा है। एक ही बाण प्राण हर लीना। और मारीच के लिए क्या लिखा है। बिनु फर राम बाण ते ही मारा, 100 योजन का सागर पारा। मारीच को मारा नहीं था श्री राम ने, बिना फर के बाण से उसे 100 योजन दूर लंका में फेंक दिया गया। इधर विश्वामित्र आश्रम में विराजते थे कि तभी जनक दूत का निमंत्रण लेकर महाराज जनक का निमंत्रण लेकर जनक दूत विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचा और निवेदन किया। गुरुदेव प्रणाम। महाराज, वापस भेजने से पहले मैं तुम्हें हर तरह से तैयार कर दूं, संघर्ष के सारे सूत्र जोड़कर सामने रख दूं। अतः तुम्हारा मेरे साथ जनकपुरी चलना अत्यंत आवश्यक है। जो आज्ञा ऋषिवर। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो। एक एक पल महत्वपूर्ण है।
जो आज्ञा ऋषिवर। धनुष जागे सुने रग कुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। धनुष जागे सुने कुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा, हरस चले मुनि वर के साथा। आओ बेटा, आओ। गुरुदेव, ये वन तो कुछ अनोखा सा प्रतीत होता है। ना पशु विचरते दिखाई देते हैं, ना पक्षी बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। इसका क्या कारण है ऋषिवर? इसका कारण है वो देखो, सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला। एक जरूरी सूचना, ताड़का के पुतले के साथ 2 गाड़ियां खड़ी हैं, HR 120022 और DL 12D0009। ये 2 गाड़ियां ताड़का के पुतले के साथ खड़ी हैं। अभी पुतले का दहन होगा, गाड़ियों में कोई नुकसान ना हो, इसलिए गाड़ी के मालिक उन गाड़ियों को वहां से हटाने का कष्ट करें। धन्यवाद। इसका कारण है वो देखो, सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? परंतु प्रभु, इसका क्या वृतांत है? बेटा, ये शिला किसी समय अहिल्या नाम की बड़ी सुंदर और कोमल स्त्री थी, तथा महर्षि गौतम बड़े कर्मकांडी और धर्मपरायण इसके पति थे। अच्छा। एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान करने को गए, तो इंद्र ने इसके रूप पर मोहित होकर ऋषि का रूप बनाकर उसके घर आया और इसके साथ व्यभिचार किया। ऋषि के ज्ञात होने पर क्रोधित होकर इसे श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जा। ये शाप सुनकर अहिल्या बहुत डरी और अनेक प्रकार से विनती करने लगी। तब ऋषि ने दया करके ये वरदान दिया कि जब सूर्यवंश में रामावतार होगा, तब उनकी चरण रस से ही तेरा उद्धार होगा। इसलिए राम, अब तुम इसे अपने चरण रस देकर इसका उद्धार करो। जो आज्ञा ऋषिवर। आई। और श्री राम ने जैसे ही अपनी चरण धूल उस शिला पर रखी, वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। धन्य है।
प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप मुझे अपनी शरण लेकर के लोक जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा तथास्तु। और अहिल्या चली गई परम धाम अपने पति लोक की तरह, और मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर चल दिए जनकपुरी की ओर। लेकिन उससे पहले राह में उन्हें गंगा के किनारे पंडों का सामना भी करना पड़ा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा मैया, गंगा मैया, वो गंगा मैया, गंगा मैया, वो गंगा मैया, मैया। और जा पहुंचे गंगा तट पर, जहां पंडों ने उन्हें घेर लिया। सब आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि मैं सूर्यवंश का पंडा हूं। आइए महाराज, आइए आइए आइए, हम हैं आपके पंडा। हम अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे यजमान है। अरे नहीं, ये तो हमारे जजमान है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कौन किसका यजमान है। देखो, आपस में झगड़ा मत करो। सूर्यवंश का पंडा वही है जो उनकी वंशावली सुनाएगा। अब जो वंशावली सुनाए वो ही सूर्यवंश का पंडा कहलाएगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, अब बताओ तुम दोनों में से कौन सुनाएगा? हाँ, बस हो गया ना। रुकिए प्रभु, मैं ही आपका अब असली पंडा हूं। हाँ हाँ, तो तुम ही सुनाओ। महाराज की वंशावली तुम ही बताओ। महाराज, ये सब आपको धोखा दे रहे थे। आपके प्राचीन पंडा हम ही हैं। ये लीजिए, सुन लीजिए अपनी वंशावली। हाँ। आपके वंश में सबसे पहले राजा अवयुक्त हुए, जिनके पुत्र ब्रह्मा तथा ब्रह्मा का मारीच और मारीच का पुत्र कश्यप हुआ। राजा कश्यप के यहाँ राजा सूर्य का जन्म हुआ, जिसके नाम पर आपके कुल को सूर्य वंश भी कहा जाता है महाराज। बिल्कुल ठीक कहा। राजा सूर्य के यहाँ राजा मनु और मनु के यहाँ राजा व्यस्त का जन्म हुआ। राजा व्यस्त के पुत्र अश्कवाकु और राजा अश्कवाकु के राजा काशी हुए। राजा काक्षी के घर में राजा बाण और राजा बाण के घर में राजा अरण्य उत्पन्न हुए। राम, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, आपने ठीक कहा महाराज। आप ही हमारे प्राचीन पंडा हैं। लो, अपनी दक्षिणा लो।
ये लो। आहा, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए प्रभु। हाँ, जाओ। और मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को संग लेकर जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। पुररामता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष। हरसि चले मुने प्रांत सहाया, बेग विदेह नगर निय आया। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगे विदेह नगर नियर आया। एक जरूरी सूचना, दो गाड़ियां HR 7120 HR 0840, जहां भी इन गाड़ियों के मालिक मेरी आवाज सुन रहे हो, ये गाड़ियां रास्ते को अवरुद्ध कर रही हैं, रास्ते को रुकावट डाल रही हैं। कृपया अपनी गाड़ियां उस स्थान से हटाने का कष्ट करें। धन्यवाद। बापी को पसरत सरनाना, सलेल सुधा सम मम सपाना। जनकपुरी आश्रम में विराजते हैं विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण। जनकराज को जब ये सूचना प्राप्त हुई कि विश्वामित्र मुनि जनकपुरी में पधार चुके हैं, तो वो उनका स्वागत करने के लिए आश्रम में पहुंचे और जाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजा, कल्याण हो। महाराज, और जनक जी ने सबका स्वागत किया, लेकिन वो मन में से ये भी सोच रहे थे कि ऋषिराज के साथ ये दोनों राजकुमार कौन हैं? महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर दर्शन दिए, परंतु आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के दुलारे हैं जो आज जनकपुर पधारे हैं। राजन, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार हैं और हमारे साथ आए हैं। इन्होंने ही ताड़का, मारी, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर दंडकारण्य में शांति स्थापित की है। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण है।
चिरंजीव रहो पुत्रो, खुले हैं भाग्य अब मिथिला नगर वासी विचारों के। ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। राजन, ये तो आपकी बड़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है। अच्छा महाराज, किसी प्रकार का कष्ट न उठाना। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत सूचना पहुंचाना। नहीं महाराज, हम बड़े सुख में हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आपका प्रबंध सराहने योग्य है। निसंदेह मुनिवर की कृपा से हो गया जो इस ओर आना, लिखा भाग्य में दर्शन जनक जी आपका पाना। राजन, आप हमारी ओर से निश्चिंत रहें, हमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा मुनिराज, तो आज्ञा दीजिए, अभी दूसरे अतिथियों से भी मिलने जाना है। ठीक है राजन, कल्याण हो, जाके सारा प्रबंध देखो, हम यहाँ सुख से हैं। जैसी आज्ञा ऋषि, चलो दास। और जनक जी स्वागत करके चल दिए जनकपुरी की ओर। इधर प्रभु श्री राम के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि आखिर सीता